जैसा कि आपको पता था कि अर्जुन बाहर बैठा था और वो अकेले बैठा सोच रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई और था। तो अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब इंसानियत ही नहीं थी, कुछ और था। उसकी माँ ने महसूस किया, अर्जुन सब ठीक है ना? अर्जुन धीरे से मुस्कुराया, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन उसी रात उसकी माँ ने देखा अर्जुन अपने कमरे में खड़ा था और दीवार से बातें कर रहा था। आज किसे लाना है? और जवाब आया, जो सबसे करीब हो। पहला शिकार। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। अर्जुन की मां गायब थी। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक शब्द, भेंट। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। धीरे धीरे शहर में लोग गायब होने लगे। हर बार एक ही पैटर्न, रात, सन्नाटा और फिर गायब। लोगों ने कहना शुरू किया, कोई शैतानी ताकत लौट आई है, लेकिन किसी को नहीं पता था वो ताकत अब इंसान के अंदर छुपी है। वही पुराना तांत्रिक फिर से सामने आया। उसने आंखें बंद कर कर कहा, अब यह सिर्फ एक इंसान की कहानी ही नहीं रही, यह यक्षिणी अब शरीर बदल रही है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे शहर को खत्म कर देगी। एक लड़की रिया, जिसे बार बार एक ही सपना आता था, एक आदमी खाली आंखों वाला, उसके पीछे एक परछाई। रिया समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह जुड़ चुकी थी अब उस अंधेरे से। रिया और तांत्रिक अर्जुन तक पहुंचे। अर्जुन शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब दो परछाइयां थी। रिया ने धीरे से कहा, तुम अभी अंदर हो, लड़ो। अर्जुन के अंदर से एक चीख निकली, लेकिन तभी यक्षिणी हंसी, यह अब मेरा है। तांत्रिक ने मंत्र शुरू किया। हवा तेज हो गई, कमरा कांपने लगा। रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, वापिस आओ। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया और उसने रिया को जोर से धक्का दिया। एक तेज चीख और सब कुछ शांत। जब आंखें खुली, अर्जुन जमीन पर पड़ा था। रिया बेहोश हो गई थी। तांत्रिक गायब था। सब खत्म लग रहा था, लेकिन रिया ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। वही मुस्कान यक्षिणी की। बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना नया शरीर ढूंढती है।